दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। मेरे चैनल का नाम है इट्स मी संजू एंड मेरा नाम है संजना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरा वार्ड में क्या वर्क रूटीन है। यहाँ पे यूके में मैं एज अ वार्ड नर्स वर्क कर रही हूँ। तो उसके बारे में मैं आपसे जस्ट वो डिस्कशन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में क्या होता है कि जैसे मेरी शिफ्ट होती है 8 to 8। अगर जैसे डे शिफ्ट है तो 8 to 8 डे शिफ्ट होती है, नॉट 8 to 8, 7:15 to 7:45। तो जो मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है 7:15 से स्टार्ट होती है एंड मॉर्निंग में जाके सबसे पहले हैंड ओवर होता है। हैंड ओवर होने के बाद यहाँ पे जो हम वाइटल्स करते हैं वो एक वाइटल पैक होता है। मीन्स के या कोई टैबलेट वगैरह है, टैब है, उसमें वाइटल पैक करके इनका अपना ऐप है, उसमें हम लोग जो भी है डिजिटली हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारी जो भी वाइटल्स की है ऑब्जर्वेशन है वो रिकॉर्ड करते हैं। वो रिकॉर्ड करने के बाद उसमें हमारे पास न्यू स्कोर आ जाता है एंड वो ही जो हमारा वाइटल पैक है वो हमें शो कर देता है कि किस स्कोर के अकॉर्डिंग हमें कितने टाइम बाद दोबारा से ऑब्जर्वेशन चेक करनी है। अगर पेशेंट बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका या तो 6 आवर लिया जाएगा या फिर 12 आवर लिया जाएगा। अगर किसी का बिल्कुल ही जीरो है एंड हर एक ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंडर में है तो वो हमारा 12 आवर लिया जाएगा। अगर किसी का जीरो है बट कुछ एक जो ऑब्जर्वेशन है वो बॉर्डर लाइन के आसपास है तो हमारा 6 आवर लिया जाता है। एंड अगर हमारा न्यू स्कोर 1 से 4 ऐसे इंक्रीज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम जो है चेंज हो जाता है कि हम 4 आवरली करेंगे, 1 आवरली करेंगे, कैसे है ऑब्जर्वेशंस वो होता है। तो हैंड ओवर के बाद मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि चेक करती हूँ किसकी ऑब्जर्वेशंस पेंडिंग है या अभी आने वाली है, क्योंकि जो सबसे पहले काम स्टार्ट होता है मॉर्निंग में मेडिकेशंस का होता है। अब फिर जैसे मेडिकेशंस करते हैं तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं या फिर कोई और ऐसे मेडिकेशन है कार्डियक रिलेटेड मेडिसिन है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले देखती हूँ कि किसकी ऑब्जर्वेशन पेंडिंग है। या फिर जैसे 12 आवर का टाइम पीरियड था, रात में ही की थी, अभी मॉर्निंग तक नहीं हुए तो अब मैं दोबारा कर लेती हूँ। तो ऐसे मैं वो सब चीज़ें देखती हूँ। फिर बीएम्स आ जाती है, बीएम्स चेक करना। अब क्या होता है कि वार्ड में हमारे पास 10 पेशेंट एटलीस्ट होते हैं, 9 या 10 पेशेंट होते हैं एंड हर एक स्टाफ के साथ 1 या 2 हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं। अगर जैसे हमारे पास बैंड 2 है, बैंड 2 क्या होता है, वो केयर सपोर्ट वर्कर होते हैं और उनका काम होता है कि जैसे पेशेंट का कैथेटर एम्प्टी कर दिया और वो एम्प्टी करने के बाद इनपुट आउटपुट चार्टिंग करना, पेशेंट ने क्या मील लिया है वो सब जो फूड डायरी होती है उसमें मेंटेन करना, बावल ओपन किया कि क्या टाइप है, किस टाइम किया है, क्या जो भी है उसके बारे में वो एंट्री करना, और पेशेंट वॉश करना, पेशेंट टर्निंग करना, पेशेंट को हेल्प करना, पेशेंट को कमोड चेयर प्रोवाइड करना, यूरिनल्स प्रोवाइड करना, वो सब जो भी हेल्प है बैंड 2 करते हैं। वो नॉर्मली पेशेंट केयर करते हैं। देन बैंड 3 हो जाता है ना, जो वो भी साथ में करते हैं। जैसे बैंड 2 और बैंड 3 मिलके साथ में मॉर्निंग वॉशेस से स्टार्ट करते हैं, टर्न से स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, अगर हमारे पास बैंड 3 स्टाफ है तो वो वाइटल्स भी कर सकते हैं एंड वो बीएम्स भी कर सकते हैं। तो उनकी कॉम्पिटेंसी होती है वाइटल्स करने की, बीएम्स करने की। तो अगर हमारे पास है तो हम उनको बोल सकते हैं कि मैं मेडिकेशन स्टार्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ वो कर इस पेशेंट का पेंडिंग है तो आप वो कंप्लीट कर दीजिए वाइटल्स प्लीज़। तो वो लोग कर देते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले अपना ऐसे मॉर्निंग में मेडिकेशन स्टार्ट करती हूँ। मेडिकेशन होने में टाइम लग जाता है। अगर मैं 7:30 और 40 के अराउंड स्टार्ट करती हूँ तो मेरी मेडिकेशन 8:30 या 9 भी बज जाते हैं, इतने तक हो जाती है मेडिकेशन। देन मेडिकेशन होने के बाद जो होता है बोर्ड राउंड्स होता है। बोर्ड राउंड्स में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, एक रूम है, रूम में डॉक्टर्स बैठते हैं, हम लोग बैठते हैं, जो भी हमने मॉर्निंग में ऑब्जर्व किया है या किसी पेशेंट की कोई कंप्लेन है या जो भी ओवर द नाइट हमें हैंडओवर मिला है वो हम डॉक्टर को हैंडओवर देते हैं। डॉक्टर को हम हैंडओवर देते हैं कि ओवरनाइट पेशेंट की कंडीशन क्या रही है या मॉर्निंग में हमने कुछ ऑब्जर्व किया है, पेशेंट की कोई कंप्लेन है, वो सब हम जो है डॉक्टर को बता देते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, फिर अपना राउंड वगैरह हो गया, मेडिकेशन होगी, स्किन चेक करना होता है कि पेशेंट
जैसे मैं एल्डरली वार्ड में हूँ, तो एल्डरली वार्ड में मोस्टली पेशेंट बेड रिडन होंगे या फिर जिनकी मोबिलिटी कम हो, डिक्रीज मोबिलिटी होगी, तो उनका स्किन चेक करना, स्किन चेक करके स्किन चार्टिंग वगैरह करना, तो ये सब होता है। मतलब मोस्टली क्या होता है कि मॉर्निंग में जैसे भी HCAs है वो टर्न वगैरह करते हैं तो वो चार्टिंग कर देते हैं, बट स्किन वगैरह चेक करना फिर एक बार स्किन चेक कर लेती हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो, नहीं तो मैं नोट्स अपना कर लेती हूँ। नोट्स मेडिकल जो लाइक जो भी नर्सिंग नोट्स है, क्लिनिकल समरी बोलते हैं हम उसको, वो कर लेना। देन उसके बाद हमारा आ जाता है ब्रेक मिल जाता है मॉर्निंग में। मुझे अब मॉर्निंग ब्रेक मिलता है 15 से 20 मिनट का, अपना जाके मॉर्निंग में ब्रेक लो, ब्रेकफास्ट करो एंड आ जाओ। देन आने के बाद फिर से अपना आगे का काम कंटिन्यू करना होता है, लाइक पेशेंट के वेट्स वगैरह है वो देखना है, चेक करना है किसका पेंडिंग है। लाइक हमारे जो बैंड 3 बैंड 2 है वो कर लेते हैं, बट अगर वो नहीं याद रहता उनको भी कभी कभी, तो वो सब चीज़ें हमें बता देनी होती है कि इनका करना है। अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं खुद भी उनके साथ मिलके करवा सकती हूँ, तो ये चीज़ हो जाती है। देन उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट का फिर नोट्स वगैरह तो हो गए कंप्लीट, एंड फिर दोबारा से 12 बजे के आसपास का टाइम हो जाता है। 12 बजे हमारी फिर मेडिकेशन, आफ्टरनून मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड 12 आफ्टरनून में मेडिकेशंस होती है, बट कुछ कुछ पेशेंट्स की मेडिकेशन आफ्टरनून में नहीं होती है, लाइक BD मेडिकेशन उनकी तो आफ्टरनून में नहीं होगी। आफ्टरनून मेडिकेशन से जल्दी ख़त्म हो जाती है फिर उसकी वजह से, तो 12 बजे स्टार्ट की है तो 1 बजे ख़त्म होगी, इतनी है। लाइक 1 बजे से भी पहले ख़त्म हो जाएगी आफ्टरनून मेडिकेशन, इतनी नहीं होती है। तो उसके बाद फिर हमारा क्या काम हो जाता है, आफ्टरनून मेडिकेशन के बाद जैसे अपना फिर डॉक्टर्स जो है वो ओवर देंगे दोबारा से 2 बजे के आसपास। डॉक्टर्स ओवर देंगे कि वही बोर्ड राउंड होंगे कि किस पेशेंट का अब क्या प्लान है, क्या चीज़ है, फिर हमें उस प्लान के अकॉर्डिंग जो भी है काम है वो करना होता है। फिर वो हमें हैंड ओवर में अपडेट करना है। पेशेंट की कोई ब्लड सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर ले लेते हैं मोस्टली ब्लड सैंपल जो होता है। कभी कभी होता है जो वो स्टाफ को लेना होता है, बट हाँ हमारी उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी होती है, वेनिपंक्चर की, कैनुलाइजेशन की कॉम्पिटेंसी होती है, ऐसे ही IV की कॉम्पिटेंसी होती है। तो वो कॉम्पिटेंसी इसके बाद ही हम खुद कर सकते हैं। अब जैसे मेरा क्लास हो चुकी है, मैं IVs की अपना कॉम्पिटेंसीज लेनी है मुझे, वो कॉम्पिटेंसी कंप्लीट होने के बाद IV मैं खुद से कर सकती हूँ, फिर मतलब मुझे सुपरविजन की ज़रूरत नहीं होगी उसमें। देन ऐसे ही कैन्युला की है और वेनिपंक्चर की है, लाइक फ्लेबोटमी की है, तो वो सब होती है। बट मोस्टली जो क्या होता है कि ब्लड सैम्पलिंग है डॉक्टर्स कर लेते हैं। देन किसी पेशेंट का यूरिन सैंपल है या कोई और लाइक स्पूटम सैंपल, वो सब है, अगर है कुछ तो वो कलेक्ट करना, पेशेंट को भी इन्फॉर्म करना, वो सब करना हमारा काम हो जाता है। या फिर अगर इस यूरिन सैंपल के लिए क्या है कि हम लोग अपने जो हेल्थ केयर असिस्टेंट्स हैं उनको भी बोल सकते हैं कि इस पेशेंट का यूरिन सैंपल लेना है, तो वो ले देते हैं अगर पेशेंट कमोड वगैरह यूज़ कर रहा है तो ये हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ऑलमोस्ट फ्री हो जाते हैं। फिर आफ्टरनून अपना फिर दोबारा से लंच टाइम मिल जाता है। लंच टाइम होता है कि ½ आवर का लंच टाइम होता है। लंच टाइम के बाद आने के बाद कोई अपना कोई और काम पेंडिंग, अपना काम लाइक मेडिकल नोट्स हैं, रिटर्न वर्क कुछ ऐसा है, या फिर कोई फाइल वर्क है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना होता है, हमें पेशेंट का कैनुला चेक करना होता है, कैनुला असेसमेंट करना होता है, वही VIP वगैरह है, कैथेटर का असेसमेंट करना होता है, वो सब हम कर सकते हैं। देन हमारा पेशेंट का यहाँ पे क्या है सिस्टम कि वीकली लाइंग एंड स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर हम चेक करते हैं, किस पेशेंट का पेंडिंग है तो वो हम वीकली करते हैं। वेट जो है वो एवरी 3rd डे करते हैं, तो वो सब हम डॉक्यूमेंटेशन अपना देख सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ऐसे फिर शाम के 5 बजे हमारे दोबारा से मेडिकेशन टाइम हो जाता है। मेडिकेशन टाइम जब हमारा स्टार्ट होता है तो वो 5 से हम 6 बजे तक की जो भी मेडिकेशन है, इवनिंग मेडिसिन है, हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ हमें 6 बजे तक की ही मेडिकेशन कंप्लीट करनी है, जो 8 बजे की होगी वो नाइट स्टाफ आके करेगा। तो 6 बजे तक की मेडिकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपना हैंडओवर अपडेट कर सकते हैं अच्छे से कि क्या हमारा काम हमने किया है, पेशेंट का क्या क्या चेंजेस है, वो हम अपना हैंडओवर अपडेट कर देते हैं सिस्टम में। तो वो अपडेट करने के बाद फिर हमारे 7:30 के आसपास स्टाफ आने लग जाता है। 7:45 पे हम ओवर दे देते हैं और फिर हम आराम से 8 बजे तक फ्री हो जाते हैं।
बट अब ये तो हमारा जो था मेन काम था कि लाइक हमने मेडिकेशन किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, स्किन असेसमेंट किया, ये मेन काम था। अभी जैसे हम लोग अगर फ्री है, मैं फ्री हूँ और मैं बैठी हूँ, किसी पेशेंट को कमोड चेयर चाहिए या पेशेंट को कुछ और हेल्प चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं बैंड 3 को बोलूँगी, बैंड 2 को बोलूँगी कि वो पेशेंट को वो चाहिए, आप जाओ और आपको कर दो। अगर मैं फ्री हूँ और मैंने वो चीज़ पेशेंट को मैंने उस टाइम पे अटेंड किया है, पेशेंट ने मुझे बोला है, तो मैं खुद जाके कर सकती हूँ। मैं पेशेंट को कमोड मुझे प्रोवाइड करनी है या पेशेंट को यूरिनल चाहिए, यूरिनल देना है। एंड देन अगर पेशेंट को बेडिंग चेंज करवानी है, पेशेंट वेट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लाइक बेड रिडन है, नहीं इनकॉन्टिनेंट है, तो उसके लिए भी अगर मैंने देख लिया है तो ये नहीं है कि मैं उसको बोलूँगी दूसरे स्टाफ लाइक बैंड 3 बैंड 2 को बोलूँगी कि उस पेशेंट को ऐसे ज़रूरत है, आप जाओ और कर दो। ऐसा नहीं है। मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं उनके साथ जाके करवाऊंगी। तो वही सेम चीज़ है कि लाइक ये जो है पेशेंट केयर वगैरह, मैंने जैसे हॉस्पिटल में काम किया, मैंने प्राइवेट में किया है। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मुझे आइडिया नहीं है, मैंने प्राइवेट में किया है। और वहाँ पे क्या था, मैं आईसीयू में थी, तो पेशेंट का जो भी है बेडिंग वगैरह वो लोग हम करवाते थे। पेशेंट ने बावल ओपन किया है या पेशेंट इनकॉन्टिनेंट है, गंदा हो गया है सब कुछ, तो वो चेंज करना, क्लीन करना, वो लोग हम करवाते थे। और ये हमारा पेशेंट केयर का ही पार्ट है। तो इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि हम इंडिया में तो ये काम कर रहे हैं बट हमें वहाँ पे जाके नहीं करना होगा, बैंड 2 बैंड 3 है, सिर्फ वही करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पेशेंट केयर है, अगर मैं फ्री हूँ तो मैं वो कर सकती हूँ और वो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। देन फिर पेशेंट्स की हमें डाइट है। डाइट अगर पेशेंट्स लाइक पेशेंट खुद से नहीं खा सकता है तो पेशेंट को खाना भी खिलाना, कभी कभी अब फ्री हो तो कर सकते हो। अगर कोई और बैंड 3 बैंड 2 है, मैं काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, बट मुझे पता है मेरा एक पेशेंट है या 2 पेशेंट है जो खाना खुद से नहीं खा सकते, उन्हें हेल्प चाहिए, तो मैं अपने जो भी मेरे हेल्पर है उनको मैं बोल दूंगी। तो ये होता है हमारा नॉर्मल। एंड क्या होता है फिर हमारा उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, लाइक पेशेंट की ड्रेसिंग हो गई है, पेशेंट का कोई वुंड केयर वगैरह है, लाइक वुंड केयर ड्रेसिंग सेम आ गई है, बट वो है कि यहाँ पे हम लोग जो वुंड है उसकी टाइम टू टाइम पिक्चर्स है जो हमारा वाइटल पैक अगेन उसमें सिस्टम में अपलोड करते हैं कि वुंड जो है वो रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब चीज़ें होती है। देन उसके बाद क्या है, हमारा एक डिस्चार्ज की बात होती है कि डिस्चार्ज के लिए हमारे पास जो होता है डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। तो उसमें जब हमारे डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि वो डिस्चार्ज, जो पेशेंट डिस्चार्ज जाएगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब वो लोग देख लेते हैं। बट अगर जब डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो सब चीज़ें हमें देखनी होती है कि पेशेंट कहाँ जाएगा, पेशेंट घर पे जाएगा, केयर रूम में जाएगा, लाइक पेशेंट को डिस्चार्ज के बाद कोई असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। अगर पेशेंट को असेसमेंट की ज़रूरत है तो हमें केस मैनेजर्स होते हैं उनको बताना होता है, या पेशेंट को सेफ गार्डिंग की ज़रूरत होती है उनको बताना होता है केस मैनेजर्स को, जो भी होता है कि क्योंकि यहाँ पे ना सेफ गार्डिंग की भी काफ़ी वो होती है कि पेशेंट के लिए घर पे केयर करने के लिए कोई है नहीं है, और पेशेंट का जो खाना वगैरह है, डाइट टाइम टू टाइम ठीक है या नहीं है, कि पेशेंट कैसा खाना खा रहा है, पेशेंट मेडिकेशन के बारे में पेशेंट को पता है या नहीं पता है, कोई ओवरडोज तो नहीं हो रही है, कुछ भी है। अगर पेशेंट का ऐसा सेफ गार्डिंग का इशू है, लाइक पेशेंट का घर में डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कुछ है, तो हमें पता है, पेशेंट चला है, पेशेंट को सेफ गार्डिंग की ज़रूरत है, तो हमारे इसमें सेफ गार्डिंग नर्स होती है, हमें उनको भी ओवर देना होता है। अगर पेशेंट केयर रूम में जा रहा है, केयर रूम में जा रहा है और पेशेंट को कैथेटर है, कैथेटर केयर चाहिए, चेंजिंग चाहिए कि चेंज करना है कितने टाइम बाद, और पेशेंट इंसुलिन पे है, इंसुलिन पेशेंट को डोज चाहिए, तो ऐसी सिचुएशंस में हमें डिस्ट्रिक्ट नर्स यानी कम्युनिटी नर्स को रेफ़र करना होता है। तो ये छोटे मोटे काम हमारे होते हैं जो हमें करने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकेशन दिया, डॉक्यूमेंटेशन किया और बैठ गए, तो हमारे छोटे मोटे हर चीज़ में हमें काम करना होता है। बट ये है कि डिस्चार्ज का मोस्ट ऑफ द काम है, क्योंकि वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। हेक्टिक इन द वे कि अगर पेशेंट घर से हमारे पास आया पर पेशेंट को अभी ज़रूरत है केयर होम की, तो पेशेंट के लिए केयर होम सेलेक्ट करना, कहाँ जाएगा, कब जाएगा, और वो केयर होम उस पेशेंट की नीड्स को कंप्लीट फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ें देखना होता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग हैंडल नहीं कर सकते क्योंकि और भी काम हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास डिस्चार्ज कोऑर्डिनेटर्स हैं और वो सब
वही वो लोग करते हैं। देन अगर पेशेंट को किसी टेस्ट के लिए जाना, टेस्ट के लिए मीन्स कि CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, MRI हो गया या कोई ऐसा हो गया, तो उसके लिए जो भी है रिक्वेस्ट फॉर्म है वो डॉक्टर्स करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे हम इंडिया में था, किसी पेशेंट का कोई ऐसा टेस्ट है तो हमें सिस्टम में रिक्वेस्ट डालनी होती थी, उनसे बात करनी होती थी, पर यहाँ पे डॉक्टर्स कर लेते हैं रिक्वेस्ट जो भी है। एंड दूसरी चीज़ है कि अगर पेशेंट का रेफरल कुछ है तो वो भी डॉक्टर करते हैं, तो हमें भी रेफरल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। तो ये है कि हमारा मेन काम जो है मैंने बताया वही है, मेडिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, स्किन असेसमेंट हमारा मेन काम है, मतलब इन दोनों के साथ। देन हमारा जो भी हमारे नोट्स हमें अपडेट वगैरह प्रॉपर टाइम टू टाइम करना है वो है। बाकी का जो भी काम है, वाइटल्स भी हमारा मेन हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास बैंड 3 स्टाफ नहीं है तो वो हमें ही करने हैं, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ हो जाती है। एंड बाकी सारी चीज़ें जो उनके लिए हमारे पास बैंड 2 भी होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई स्टाफ होगा ही नहीं होगा, एक तो एटलीस्ट होगा, तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं, बट आपको उस स्टाफ की हेल्प करनी है हर चीज़ में। तो ये था जो मैं थोड़ा डिस्कस करना चाह रही थी। एंड मैंने सोचा कि टाइम को मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और मैंने थोड़ा टाइम को लाइक ऐसा एडजस्ट करने के लिए बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश की है। आई होप सो आपको आइडिया हो गया हो कि हमारी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है यहाँ पे एज अ नर्स और एज अ वार्ड नर्स एक्चुअली, लाइक क्योंकि मुझे यहाँ पे ICU का नहीं पता है कि क्या काम है, या दूसरे डिपार्टमेंट का नहीं पता है, बट मुझे वार्ड का एक्सपीरियंस अभी हो रहा है तो मैं बता रही हूँ। तो जिनको भी इंडिया में वार्ड का एक्सपीरियंस है वो कंपेयर कर सकते हैं कि सेम है या नहीं है, और उनको आइडिया हो सकता है, और वो आने की यहाँ जैसे प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा, और वो वार्ड में आ रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ करना है, कैसे करना है। सो आई होप सो आपको कुछ पता चला हो मेरी वीडियो से। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।